फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ अबाउट टू कि अबाउट टू को सेंटेंस में किस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ ऑफ अबाउट टू को किसी भी ऐसी सूरत हाल में इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम करीब के आने वाले ज़माने में जल्दी होने वाला हो। ठीक है, कोई भी काम हाल ही में शुरू होने वाला हो, मतलब वो काम जल्दी किसी भी वक्त हो जाएगा। इसके फ़िक्रात के आखिर में ने वाला था, नी वाली थी, ने वाले हैं, ने वाले हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। सेंटेंस करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से इस बात की समझ आएगी। इसका फॉर्मूला देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट वाज वर इज़ आर एम। ये सेंटेंस के मुताबिक टेंस के मुताबिक होगा कि आप वाज वर लगाएंगे या इज़ आर एम। ठीक है, सब्जेक्ट होगा, फिर वाज वर इज़ आर एम कोई भी हेल्पिंग वर्ब, प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे घंटी बजने वाली है, द बेल इज़ अबाउट टू रिंग। घंटी बजने वाली है, द बेल इज़ अबाउट टू रिंग। मिसाल के तौर पर आप स्कूल में एंटर हुए हो और आप शुक्र अदा करते हो कि शुक्र है मैं जल्दी स्कूल में एंटर हो गया, मैं जल्दी पहुंच गया, अभी घंटी बजने ही वाली थी। ठीक है, कि अभी घंटी बजने ही वाली है, 1-2 मिनट ही रहते हैं, तो शुक्र है मैं जल्दी एंटर हो गया। ठीक है, स्कूल में कि घंटी जो है वो बजने वाली है, द बेल इज़ अबाउट टू रिंग, और फिर जल्दी ही घंटी बज जाती है। ठीक है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कोई काम जल्दी ही आपको पता हो, उस काम के बारे में आपको पता हो कि ये अभी 1-2 मिनट में या मज़ीद 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1-2 दिन में, कैसे भी आपको मतलब टाइम का पता हो कि ये काम जो है अभी होने वाला है। एग्जैक्ट टाइम का आपको उसके बारे में पता हो कि ये काम जो है वो अभी हो जाएगा या होने वाला है। ठीक है, जैसे घंटी बजने वाली है, द बेल इज़ अबाउट टू रिंग। दौड़ शुरू होने वाली थी, दौड़ शुरू होने वाली थी, द रेस वाज अबाउट टू स्टार्ट। मतलब आप ग्राउंड में दाखिल हुए हो और जल्दी और आप किसी से पूछते हो कि अच्छा अभी दौड़ शुरू कब होगी, तो ठीक है, कोई आपको कहे कि हाँ भी दौड़ जो है वो शुरू होने वाली थी, शुक्र है आप जल्दी आ गए कि दौड़ जो है वो अभी शुरू होने वाली थी। द रेस वाज अबाउट टू स्टार्ट, द रेस वाज अबाउट टू स्टार्ट, कि दौड़ शुरू होने वाली थी जब आप पहुंच गए। जैसे वो मरने वाला है, ही इज़ अबाउट टू डाई। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी मरीज़ के पास जाते हो। ठीक है, किसी भी मरीज़ के पास जाते हो और वो मुश्किल से ही सांस ले रहा है। ठीक है, वो मुश्किल से सांस ले रहा है और आपको पक्का लग रहा है कि बस थोड़ी ही देर है, इसके पास थोड़ा सा ही टाइम है और ये भी मर जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, ही इज़ अबाउट टू डाई, कि वो मरने वाला है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अभी थोड़ी देर में वो मर जाएगा। तो आप क्या कहोगे, ही इज़ अबाउट टू डाई, वो मरने वाला है। तुम स्कूल जाने वाले थे। ठीक है, यू आर अबाउट टू गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाने वाले थे, यू आर अबाउट टू गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाने वाले थे, जब ये काम हुआ कि उस वक्त तुम स्कूल जाने ही वाले थे, तुम तैयार खड़े थे। यू आर अबाउट टू गो टू स्कूल, वो आपस में लड़ने वाले थे, वो आपस में लड़ने वाले थे। मतलब आपने सिचुएशन देखी, 2 लोग खड़े थे, वो आपस में इस तरह से बात कर रहे थे, तो आपको लग रहा था कि वो आपस में लड़ने वाले थे। देवर अबाउट टू क्वारल विद ईच अदर, कि वो आपस में लड़ने वाले थे। कुछ और मज़ीद सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव बनाए जाते हैं कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको आप स्टार्ट में ले आएंगे। ठीक है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको आप क्या करेंगे, स्टार्ट में ले आएंगे, तो वो इंटेरोगेटिव हो जाएंगे। क्या तुम रोने वाली हो, क्या तुम रोने वाली हो। आर यू अबाउट टू वीप, आर यू अबाउट टू वीप। क्या तुम बाज़ार जाने वाले थे, वर यू अबाउट टू गो टू बाज़ार, वर यू अबाउट टू गो टू बाज़ार, क्या तुम बाज़ार जाने वाले थे। ठीक है, तो ये अबाउट टू के साथ तो टू लाजमी ही आना है। ठीक है, और गो टू के साथ भी, वो जहाँ भी आप जाने की बात करते हो तो ये टू भी लाजमी है, और ये तो अबाउट के साथ है और ये भी लाजमी है। फिर ये नहीं है कि यहाँ पर टू है तो यहाँ पर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। वो सेंटेंस हम अपने तरीके से ही बनाएंगे। वर यू अबाउट टू गो टू बाज़ार, क्या तुम बाज़ार जाने वाले थे। बहार आने वाली थी और फूल खिलने वाले थे। द स्प्रिंग वॉज अबाउट टू सेट इन, द स्प्रिंग वॉज अबाउट टू सेट इन एंड द फ्लावर्स वर अबाउट टू ब्लूम। बहार आने वाली थी और फूल खिलने वाले थे। इस तरह से ये यूज़ ऑफ अबाउट टू किया जाता है
कि जो सिचुएशन आपके सामने हो उसका वो आपको एग्जैक्ट पता हो कि ये जो है इस वक्त तक ये हालत जो है हो, जैसे बाहर आने वाली थी और फूल खिलने वाले थे, कि आपको पता एग्जैक्ट टाइम का पता है कि इसके बाद बाहर आनी है और फूलों ने खिलना है। ठीक है, इसमें आपको एग्जैक्ट टाइम के बारे में पता होता है, अबाउट टू के बारे में। ये बहुत ही आसान है कि जब कोई काम हाल ही में होने वाला होता है तो उसके लिए हम अबाउट टू को इस्तेमाल करते हैं। अब इसके साथ ही हम करते हैं यूज़ ऑफ गोइंग टू। यूज़ ऑफ गोइंग टू। गोइंग टू इज़ यूज्ड फॉर प्लान डिसीजंस। ठीक है, ये आपने जो भी कोई डिसीजन लेना होता है उसके बारे में आपने प्लान्ड आप पहले से कर चुके होते हो, लेकिन आपको एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता होता है कि ये आपने काम जो है वो कब स्टार्ट करना है। ठीक है, आपने प्लान किया होता है, कोई भी डिसीजन आपने प्लान किया होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो आप जो अपना जो प्लान है वो आप कब स्टार्ट करोगे। ठीक है, उस पर अपना काम कब करोगे। इसमें स्पेसिफिक टाइम का आपको मालूम नहीं होता। इसमें हमें स्पेसिफिक टाइम का मालूम नहीं होता कि कोई भी काम कब तक वकूफ़ पज़ीर होगा, आप कब कोई काम जो है वो अपना उस पर काम करना शुरू कर दोगे। इसमें हम अपने इरादे और फ़ैसले का इजहार करते हैं कि आपका क्या इरादा है और क्या फ़ैसला है। गोइंग टू को हम अपने किसी भी एक्शन के शुरू होने से पहले की सूरत हाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में ज़्यादातर इसमें जो उर्दू के सेंटेंस होते हैं उसमें ज़्यादातर इसके एंड पे आता है लगा हूँ, लगे हैं, लगा है वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने पहले अबाउट टू के बारे में पढ़ा था कि अबाउट टू, यूज़ ऑफ अबाउट टू एंड गोइंग टू, इन दोनों का इस्तेमाल जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया कि सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि सूरत हाल किस किस्म की है। ठीक है, दोनों का मतलब तकरीबन एक ही है, लेकिन ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर अबाउट टू इस्तेमाल करोगे या गोइंग टू इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब हम कुछ मज़ीद वर्ड्स करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी कि आपने अबाउट टू कहाँ पे इस्तेमाल करना है और गोइंग टू को आपने कहाँ पे। अब ये कुछ मज़ीद वर्ड्स देखें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ही इज़ अबाउट टू डाई। आप किसी भी पेशेंट को देखते हैं और उसकी हालात जो हैं वो बहुत ही ख़राब होते हैं, वो मुश्किल से सांस ले रहा होता है और डॉक्टर्स भी कह देते हैं, आपको खुद भी नज़र आ रहा होता है कि ये अभी बस थोड़ी ही देर में मर जाएगा, तो आप क्या कहोगे, ही इज़ अबाउट टू डाई। लेकिन आप जब किसी मरीज़ को देखते हो, वो बीमार होता है, अपना इलाज वगैरह करवा रहा होता है, ठीक है, उसकी सिचुएशन कुछ और होती है, वहाँ पर आप कहोगे कि ही इज़ गोइंग टू डाई, ही इज़ गोइंग टू डाई। ठीक है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उसमें आपको कंफर्म नहीं पता होता कि ये कब तक मरेगा, ये कब तक मरेगा। वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहा होता है, लेकिन आपको लगता है कि किसी भी वक्त इसके साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या कहोगे, ही इज़ गोइंग टू डाई। लेकिन एक चीज़ सिचुएशन आपके सामने है और आपको पक्का लग रहा है कि हाँ भी थोड़ी देर बाद इसकी डेथ हो जाएगी, तो आप क्या कहोगे, ही इज़ अबाउट टू डाई। और वहाँ पर जहाँ आपको अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उसकी वो अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवा रहा है और वहाँ पे आपको लग रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर आप क्या कहोगे, ही इज़ गोइंग टू डाई। जैसे बारिश होने वाली है, इट इज़ अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है, इट इज़ अबाउट टू रेन, ये भी डिपेंड करता है, सूरत हाल पर डिपेंड करता है। बाज़ वक़्त इतने ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बादल आए होते हैं, ठीक है, आपको कंफर्म होता है कि अभी थोड़ी देर में बारिश जो है वो बस शुरू हो जाएगी और लाजमी पक्का हो जाएगी, तो आप क्या कहोगे, इट इज़ अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है, मतलब अभी बस शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब यह बारिश होने लगी है, इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश होने लगी है। ठीक है, जब आपको थोड़े से बादल अभी नज़र आते हैं, इतनी ज़्यादा कंफर्म सिचुएशन नहीं होता, ठीक है, हालात कुछ होते हैं, मतलब आपको नज़र आते हैं हालात, लेकिन इतना ज़्यादा परफेक्ट आपको पता नहीं होता कि जो है अभी बारिश क्या शुरू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ये आपको नहीं पता होता। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या कहोगे, इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश होने लगी है। ठीक है, जब परफेक्ट आपको किसी भी चीज़ के हालात के बारे में पता होता है कि ये हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये काम हो जाएगा, वहाँ पर आप अबाउट टू इस्तेमाल करोगे। यहाँ पर आपको ज़रा आसार नज़र आते हैं, लेकिन उसका आपको परफेक्ट टाइम का पता नहीं होता कि ये कब होगा। ठीक है, सिचुएशन तो आपको कुछ आसार तो नज़र आ जाते हैं, लेकिन परफेक्ट आपको नहीं पता होता, वहाँ पर आप गोइंग टू लगाओगे, इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश होने लगी है या फिर बारिश होने जा रही है।
जैसे वो नया कारोबार शुरू करने लगा है। ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ठीक है, उसने प्लान कर लिया है, मतलब उसने प्लान कर लिया है, मनसूबा बना लिया है कि वो नया कारोबार शुरू करने लगा है। ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, लेकिन ये नहीं पता कि वो आज से शुरू करेगा, कल से शुरू करेगा या फिर परसों से शुरू करेगा। ठीक है, इसके बारे में हमें कन्फर्म टाइम का नहीं पता, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, गोइंग टू। ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, वो नया कारोबार शुरू करने लगा है। हम मकान तमीर करने लगे हैं, वी आर गोइंग टू बिल्ड अ हाउस। ये भी हमने प्लान बनाया है कि हम जो है वो नया घर बनाएंगे। ठीक है, कब शुरू करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे या साल बाद करेंगे या 6 महीने बाद, ये नहीं पता। ठीक है, लेकिन प्लान हमने बना लिया कि हम मकान तमीर करने लगे हैं। वी आर गोइंग टू बिल्ड अ हाउस। हुकूमत निज़ाम तालीम में तब्दीलियाँ करने लगी है। ठीक है, अभी की नहीं है, करने लगी हैं। तो क्या कहेंगे, द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू ब्रिंग चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम। हम ये मैच जीतने लगे हैं। वी आर गोइंग टू विन दिस मैच। उसमें कोई आखिरी स्कोर तो नहीं होता, मतलब आप पहले ही अपनी सिचुएशन देखते हो, आप कहते हो भी हम ये मैच जीतने लगे हैं। वी आर गोइंग टू विन दिस मैच। वी आर गोइंग टू विन दिस मैच, हम ये मैच जीतने लगे हैं। मैं ये प्रोग्राम तब्दील करने लगा हूँ। आई एम गोइंग टू चेंज दिस प्रोग्राम। आई एम गोइंग टू चेंज दिस प्रोग्राम, मैं ये प्रोग्राम तब्दील करने लगा हूँ। मतलब आपको एक प्रोग्राम पसंद नहीं आता, आप कहते हो कि मैं ये इसको अब तब्दील कर दूँगा। ये नहीं पता कि कब उसको फिर अप्लाई कब करना है। ठीक है, कब तब्दील करना है। मैं ये प्रोग्राम तब्दील करने लगा हूँ। परफेक्ट टाइम का नहीं पता होता है कि कब ये प्रोग्राम तब्दील होगा, लेकिन इतना बता दिया है कि मैं इस प्रोग्राम को तब्दील कर दूंगा। मैं ये प्रोग्राम तब्दील करने लगा हूँ या मैं ये प्रोग्राम तब्दील करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू चेंज दिस प्रोग्राम। इसका फॉर्मूला क्या होगा कि सब्जेक्ट फिर इज़ आर एम, वो भी टेंस के मुताबिक होगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको यूज़ ऑफ अबाउट टू और गोइंग टू के बारे में समझ आ गई होगी। ये बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।